इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी एहलकार कौन देगा? 8 अक्टूबर को सब कैसे ठीक हो जाएगा? क्या इलेक्शन कमीशन को जंग वाले एहलकार दरकार हैं? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन इल्तवा केस में चीफ जस्टिस के सवाल। रिमार्क्स दिए, आर्म्ड फोर्सेस में सिर्फ पाक आर्मी नहीं है, नेवी और एयरफोर्स भी शामिल है। क्या रिटायर्ड एहलकार को बुलाने का तरीक़ाकार है? चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी दिफा से मुकालमा। सेक्रेटरी दिफा ने कहा, हसास मामला है, इन कैमरा समाप्त करें। चीफ जस्टिस ने कहा, आप फाइल्स हमें दे दें, हम जायजा ले लेंगे, हसास मालूमात नहीं लेंगे। मजमूई सूरत हाल बता दें, फिलहाल पंजाब का बताएं। खैबर पख्तूनख्वा में अभी तारीख ही नहीं। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को कल तक की मोहलत दे दी। वकील अली जफर ने कहा, इलेक्शन के दिन दूसरी फोर्सेस की मदद ली जा सकती है। उनतीस मार्च के फैसले में हिदायत नहीं, ख्वाहिश जाहिर की गई। फैसले में तीसरी कैटेगरी बुनियादी हुकूक की है। बुनियादी हुकूक तो 184(3) के हर मुकदमे में होते हैं। जिनके रूल्स बने हैं, इन मुकदमात पर कैसे कार्रवाई रोक दें? चीफ जस्टिस के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन इल्तवा केस में रिमार्क्स। कहा, कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। हम आहंगी सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत अहम है। जजेस के बहुत से मामलात आपस के होते हैं। अदालती कार्रवाई पब्लिक होती है, जजेस की मुशावरत नहीं। तमाम 15 जजेस मुख्तलिफ आरा अपनाने पर मुकदमा नहीं सुन सकते। जस्टिस मुनीब ने कहा, 4-3 वाली मंतक मान ली तो मामला 9 रुकनी बेंच के पास जाएगा। पहले 3 तो कर लें, समाअत हो सकती है या नहीं। ये एक जानिब कहते हैं फुल कोर्ट बनाएं, साथ ही कहते हैं समाअत ना करें। हुकूमत हिचकिचाहट का शिकार है। हुकूमत ने कहा, किसी से बात नहीं करेंगे, अदालत फैसला करे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, 450 अरब रुपए खर्च न होने की वजह अखराजात में कमी है। तरक्याती अखराजात कम नहीं करते तो गैर तरक्याती अखराजात कम कर दें। आमदन बढ़ाकर और अखराजात कम करके खसारा कम किया जा सकता है। वफाकी हुकूमत ने इंतखाबात इल्तवा केस में अपना जवाब जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर एतराज उठा दिया। जस्टिस फाइज ईसा के फैसले के बाद पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। कहा, 1 मार्च का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अक्सरियत से दिया गया। 3 रुकनी बेंच मुतबादिल के दौर पर दरखास्त पर समाअत न करे। जस्टिस एजाजुल एहसन पहले केस सुनने से इनकार कर चुके हैं। चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर भी इस केस को ना सुने। हुकूमत बाइकॉट से पीछे हट गई। अहमकों ने मिलकर अटॉर्नी जनरल को फंसा दिया। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। कहा, सेक्रेटरी खजाना और दिफा का बयान बदनीयती पर मबनी है। रिपोर्ट जाहिर कर रही है पाकिस्तान एक फेल स्टेट है। शेख रशीद बोले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईन और कानून के ताबे होगा। आईन और कानून की फतह होगी। सुप्रीम कोर्ट आईन का झंडा बुलंद रखेगी। चीफ जस्टिस उमर रजा बंदियाल ने फवाद चौधरी की रेड जोन दाखिली रास्ते खुलवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए, हुकूमत और इंतजामिया सिक्योरिटी इकदाम कर रही है। वुकला को आपने कॉल दी है तो उनसे बात करें। फवाद चौधरी ने तरदीद करते हुए खुद नोटिस का मुतालबा कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा, सो मोटो पर पहले ही मसाइल बने हुए हैं, आप फिर से सो मोटो का मुतालबा कर रहे हैं। तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की नैब नोटिस के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। नैब को नोटिस जारी, जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, हम अभी नैब को किसी चीज से रोक नहीं रहे। नैब जो सवाल पूछना चाहे पूछ सकता है। हालात गंभीर हैं, नीयत साफ है, जल्द बेहतर हो जाएंगे। वजीर आजम की तसल्लियां। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कहा, इमरान खान ने पाकिस्तान को माशी दलदल में फंसा दिया, सबको मिलकर फस्तायत का मुकाबला करना होगा। आइन की
हुक्मरानी को हम तस्लीम करते हैं। इसके बगैर मुल्क का निज़ाम चल ही नहीं सकता। इसके बगैर जंगल का कानून होगा। भुट्टो आइन देके जाता है और नवासा आइन तोड़ने का आज फैसला किए बैठा है। आज सुप्रीम कोर्ट की तारीख का अहम दिन है। मुल्क आइन की हुक्मरानी के बगैर नहीं चल सकता, शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह कर दिया। फैसल जावेद ने कहा, दलदल से निकलने का हल सिर्फ इंतखाबात हैं। पूरी कौम की नजरें अदालत उज़्मा पर लगी हैं। शहजाद वसीम कहते हैं, अदालती अहकामात ना माने गए तो मावराए कानून होगा। सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आएगा वो जमहूरियत को मजबूत करेगा। 9 जजेस को अलग करके 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाए। इन जजेस का बेंच बनाया जाए जिन्होंने अब तक केस नहीं सुना। अता तारड़ का मुतालिबा, कहा नून लीग इंतखाबात के लिए तैयार है। IMF सिक्योरिटी मामलात देखकर इलेक्शन होगा। मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि माजी में इतनी टूट फूट किसी मुकदमे में नजर नहीं आई। आइन की बालादस्ती इमरान खान की बालादस्ती से ज्यादा अहम है। फुल कोर्ट बेंच ही मसले का वाहिद हल है। फुल कोर्ट समात में तमाम फरीकैन मुतमईन होंगे। पाकिस्तान को सियासी और मुआशी बहरान का सामना है। बहरानों के खात्मे के लिए सुप्रीम कोर्ट को किरदार अदा करना होगा। कमर जमान कायरा की गुफ्तगू, तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात करार। शेरी रहमान बोली, 3 रुकनी बेंच का एक तरफ झुकाव नजर आ रहा है। फारूक एचनाई कहते हैं, ये सियासी मामला है, इंसाफ के लिए सबको सुनना जरूरी है। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ 121 मुकदमात के इखराज के लिए दरखास्त पर दलाइल तलब कर लिए। इमरान खान के वकील की मुकदमात को खारिज करने के अहकामात जारी करने की इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान को पार्टी ओहदे से नाअहल करार देने के लिए दरखास्त दायर। दरखास्त में इमरान खान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत दीगर को फरीक बनाया गया। इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त में लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जवाब तलब। इमरान खान की 6 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी। रजिस्ट्रार ने सर्कुलर जारी कर दिया। जिला इंतजामिया को सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत। 15 वकला को कमरा अदालत जाने की इजाज़त होगी। इमरान खान की 8 मुकदमात में दरखास्त जमानत पर समाअत 6 अप्रैल को होगी। राना सना के बयान पर इमरान खान को सिक्योरिटी फराम करने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। जवाब तलब, किसी को खतरात लाहक होने पर सिक्योरिटी की क्या SOPs हैं। चीफ जस्टिस का इस्तफसार, कहा साबिक चीफ जस्टिस ने कहा था किसी को खतरा हो तो सिक्योरिटी दी जा सकती है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में शिबली फराज, फर्रुख हबीब और हसन नियाजी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर। इंसदारी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 17 मई तक तौसी कर दी। जलाओ घेराव, पेट्रोल बम फेंकने और पुलिस पर तशद्दुद केस में PTI के 10 कारकुनान के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। लाहौर की इंसदारी दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर JIT सरबराह इमरान किश्वर को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन के रुकने असेंबली को नाअहल करार देने के इख्तियार के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। 2 हफ्ते में जवाब तलब। दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल से भी मुआवनत तलब। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अरबों रुपए की करप्शन। एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक सूबाई वजीर यास्मीन राशिद को 4 अप्रैल को तलब कर लिया। PTI सोशल मीडिया कारकुन मोहम्मद सलमान खान की बाजियाबी के दरखास्त। सूबाई हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को 20 अप्रैल के लिए नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, IG सिंध, SIU से जवाब तलब कर लिया। इमरान खान पर हमले के मरकजी मुल्जिम नवीद समेत 3 मुल्जिमान अदालत में पेश। ATC गुजरावाला ने मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 17 अप्रैल तक तौसी कर दी। मुल्जिमान सेंट्रल जेल मुंतकिल। लीगी रहनुमा नासिर भट्ट की दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी खारिज। नासिर भट्ट की दरखास्त जमानत एडिशनल सेशन जज सुहेल अंजुम ने खारिज की। नासिर भट्ट पर थाना सादिकाबाद में तहरीर कत्ल के इल्जाम में मुकदमा दर्ज है।
कंदकोट के कच्चे में पुलिस और डाकुओं में मुकाबला, जागीरानी गैंग की फायरिंग से एसएचओ अब्दुल लतीफ मीरानी शहीद, डीएसपी और एक एहलकार जख्मी। फायरिंग के तबादले में 3 डाकू मारे गए। डाकुओं ने थाना दुरानी महर पर कब्जा कर लिया। माहिर चश्म डॉक्टर बीरबल के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने डॉक्टर बीरबल की असिस्टेंट के साबिक मंगेतर को हिरासत में ले लिया। जराये के मुताबिक जुबैर डॉक्टर बीरबल को कुलतुनैन से मंगनी तोड़ने का जिम्मेदार समझता था। सिब्बी के करीब कौमी शाहराह पर ट्रक ने गाड़ी को रौंद डाला। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक। लाशों को सिविल अस्पताल ढाढर मुंतकिल कर दिया गया। कराची में सीटीटी की कार्रवाई, मुसाफिर बस से बड़ी तादाद में असला बरामद। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। असला पेशावर से स्मगल किया गया था। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने हक दो कराची को तहरीक दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। कहा, कल से गली गली जाएंगे और आवाम को बताएंगे कि उनके साथ मर्दमशुमारी में क्या हो रहा है। सैकड़ों मुकामात पर कैंप्स कायम किए जाएंगे। 9 अप्रैल को एक अजीमुशान जलसा-ए-आम करेंगे। IMF से मुआहिदे का मिशन, वजीर खजाना इसहाक डार रवां माह वफ्द के हमरा अमरीका जाएंगे। पाकिस्तानी वफ्द IMF के सालाना मौसम बहार इजलास के लिए वाशिंगटन का दौरा करेगा। सब्जियां, फल, फ्रूट, हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगे दे रहे हैं। जिसके जहाँ दांव लग जाता है वो लगा लेता है। गरीब के लिए आप काम कर रहे हैं और गरीब कोई रोटी नहीं मिल रही, गरीब कोई पेट्रोल नहीं मिल रहा। हुकूमत आप हो, आप सरकार हो, अभी हम लोग रोडों पे आवे, चोरियां करें, डाके डाले, क्या करें? खुदा करे इस हुकूमत पे कोई अल्लाह का अजाब ऐसा पड़े कि ये हमारी जान छोड़ें। आप यकीन करें, खुदा की कसम, किराया निकालना हमारे लिए मसला है, घर को चलाना दरकिनार, वो तो एक तरफ बात है। मार गई महंगाई, अवाम की दुहाई। लोगों की कुव्वत खरीद खत्म कर दी। क्या खाएं क्या पकाएं, शहरी कहते हैं महंगाई में गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 21 पैसे का इजाफा। डॉलर का लेन देन 285 रुपए में जारी।